रोहान को जैसे ही पता चलता है कि आखिर क्या क़यामत गुज़र गई हमारे घर पे, और वो देख के आके काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे मुझसे इतनी-इतनी बड़ी बातें छुप सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। वो सीधा आ जाता है इसके पास, इशल के पास, और आकर कहता है कि मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या मामला हुआ है। आखिर कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या सिस्टम है? क्यों इतनी बड़ी सज़ा दी गई आप लोगों को? मुझे पहले ही इस बात का यकीन था कि ये सारा किया धरा असल में है किसका? लेकिन अब मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन हो चुका है कि इन सारी चीज़ों के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ वही औरत शामिल है और वही सब कुछ कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि आइज़ा कहती है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, और इस चीज़ का शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम उससे बच के रहना। वो औरत इस काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए, उसकी कोई भी बात सुनी जाए। उसने हमारी हँसती-बसती ज़िंदगी को उजाड़ के रख दिया। आखिर कैसे वो इतना बड़ा बुरा सलूक हमारे साथ कर सकती है? आप देखेंगे कि इशत काफ़ी परेशान है और रो रही होती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि इधर मुझे कुछ भी होता हुआ आयज़ा भाभी के ठीक नहीं आता नज़र, क्योंकि वो जानती है कि आयज़ा बहुत ही चालाक और होशियार औरत है और अपनी आई पर आकर कुछ भी कर सकती है। उसको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। उसका मकसद सिर्फ़ एक ही है कि कैसे इन लोगों को एक दूसरे से जुदा किया जाए। इसके अलावा और वो कुछ भी नहीं सोच सकती, क्योंकि उसकी सोच सिर्फ़ और सिर्फ़ यहीं तक महदूद है। आप देखेंगे कि नाया कहती है कि मैं तो आपकी सारी चालें समझ चुकी हूँ और मुझे सब पता चल चुका है कि आखिर आप क्या करना चाह रही हैं। मैं आपकी ये चालें कभी भी कामयाब नहीं होने दूँगी। मुझे सब पता है कि आप किस तरीके से आशिर भाई को और इशल भाभी को अलहदा करना चाहती हैं, लेकिन इस चीज़ की इजाज़त मैं आपको नहीं दूँगी और आपका सारा भांडा लोगों के सामने फोड़ के रहूँगी कि आप किस कदर चालाक ख़तून हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम मेरी बहन हो के मेरे साथ जंग कैसे लड़ सकती हो? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आखिर किस किस्म की बहन हो तुम? जिस पर उसकी माँ कहती है कि आइज़ा, अगर तुमने गलती की है ना, तो इस गलती को तस्लीम भी कर लो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है, क्योंकि मुझे लगता है कि गलती को तस्लीम करना ही तुम्हारे बस में है और सारे मामले ठीक हो सकते हैं। तुमने भाई साहब की हालत नहीं देखी, आखिर वो किस कर्ब से गुज़र रहे हैं, उन पर क्या बीत रही है, लेकिन तुम्हें रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन अभी भी वक़्त है, सुधर जाओ और सब कुछ ठीक कर लो, क्योंकि ऐसे इंसान के हाथ कुछ भी नहीं रहता। रिश्ते तो वो गवा ही लेता है, लेकिन इसके साथ-साथ बाकी सब भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको कोई बातों से फ़र्क नहीं पड़ा और वो कहती है कि आप बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही हैं। अगर आप ऐसा सोच रही हैं कि मैं ये सब कुछ करूँगी और इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी, तो भई ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने जो ठानना था सो मैंने अब ठान लिया है। आपकी इन बातें, यानी ये बातें आपकी मुझ पर कोई असर नहीं करेंगी। आप अपना वक़्त ज़ाया कर रही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बड़े अच्छे तरीके से ये बात अब जान चुकी है कि अब किस तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है और हर तरफ टेंशन ही टेंशन क्रिएट्स हो चुकी हैं और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि आखिर किस तरीके को जाना है और क्या करना है। लेकिन आयज़ा इस कदर ढीठ बनी हुई है कि उसे किसी रिश्ते की कोई पहचान नहीं रही। अपनी अना की खातिर, अपनी ज़िद की खातिर उसने हर एक रिश्ते को उलझा के रख दिया है, जो कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। रोहान को जैसे ही पता चलता है कि आखिर क्या क़यामत गुज़र गई हमारे घर पे, और वो देख के आके काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे मुझसे इतनी-इतनी बड़ी बातें छुप सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। वो सीधा आ जाता है इसके पास, इशल के पास, और आकर कहता है कि मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या मामला हुआ है? आखिर कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या सिस्टम है? क्यों इतनी बड़ी सज़ा दी गई आप लोगों को?
मुझे पहले ही इस बात का यकीन था कि ये सारा किया धरा असल में है किसका, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन हो चुका है कि इन सारी चीज़ों के पीछे सिर्फ और सिर्फ वही औरत शामिल है और वही सब कुछ कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि आयज़ा कहती है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, और इस चीज़ का शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम उससे बच के रहना। वो औरत इस काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए, उसकी कोई भी बात सुनी जाए। उसने हमारी हँसती बसती ज़िंदगी को उजाड़ के रख दिया। आखिर कैसे वो इतना बड़ा बुरा सलूक हमारे साथ कर सकती है? आप देखेंगे कि इशत काफ़ी परेशान है और रो रही होती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि इधर मुझे कुछ भी होता हुआ आयज़ा भाभी के ठीक नहीं आता नज़र, क्योंकि वो जानती है कि आयज़ा बहुत ही चालाक और होशियार औरत है और अपनी आई पर आकर कुछ भी कर सकती है। उसको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि कैसे इन लोगों को एक दूसरे से जुदा किया जाए। इसके अलावा और वो कुछ भी नहीं सोच सकती, क्योंकि उसकी सोच सिर्फ़ और सिर्फ़ यहीं तक महदूद है। आप देखेंगे कि नाया कहती है कि मैं तो आपकी सारी चालें समझ चुकी हूँ और मुझे सब पता चल चुका है कि आखिर आप क्या करना चाह रही हैं। मैं आपकी ये चालें कभी भी कामयाब नहीं होने दूँगी। मुझे सब पता है कि आप किस तरीके से आशिर भाई को और इशल भाभी को अलहदा करना चाहती हैं, लेकिन इस चीज़ की इजाज़त मैं आपको नहीं दूँगी और आपका सारा भांडा लोगों के सामने फोड़ के रहूँगी कि आप किस कदर चालाक खतून हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम मेरी बहन हो के मेरे साथ जंग कैसे लड़ सकती हो? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आखिर किस किस्म की बहन हो तुम? जिस पर उसकी माँ कहती है कि आइज़ा अगर तुमने गलती की है ना, तो इस गलती को तस्लीम भी कर लो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है, क्योंकि मुझे लगता है कि गलती को तस्लीम करना ही तुम्हारे बस में है और सारे मामले ठीक हो सकते हैं। तुमने भाई साहब की हालत नहीं देखी, आखिर वो किस कर्ब से गुज़र रहे हैं, उन पर क्या बीत रही है, लेकिन तुम्हें रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन अभी भी वक़्त है, सुधर जाओ और सब कुछ ठीक कर लो, क्योंकि ऐसे इंसान के हाथ कुछ भी नहीं रहता। रिश्ते तो वो गवा ही लेता है, लेकिन इसके साथ-साथ बाकी सब भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको कोई बातों से फ़र्क नहीं पड़ा और वो कहती है कि आप बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही हैं। अगर आप ऐसा सोच रही हैं कि मैं ये सब कुछ करूँगी और इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी, तो भई ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने जो ठानना था सो मैंने अब ठान लिया है। आपकी इन बातें, यानी ये बातें आपकी मुझ पर कोई असर नहीं करेंगी। आप अपना वक़्त ज़ाया कर रही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बड़े अच्छे तरीके से ये बात अब जान चुकी है कि अब किस तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी भर चुकी है और हर तरफ टेंशन ही टेंशन क्रिएट्स हो चुकी हैं और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि आखिर किस तरीके को जाना है और क्या करना है। लेकिन आयज़ा इस कदर ढीठ बनी हुई है कि उसे किसी रिश्ते की कोई पहचान नहीं रही। अपनी अना की खातिर, अपनी ज़िद की खातिर उसने हर एक रिश्ते को उलझा के रख दिया है, जो कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है।